evening, children. Very good evening. Hope you all are good. Today it's your Hindi subject, Hindi class. Okay, and we are doing revision today. Okay, because your exam is on tomorrow of Hindi, that's why we are revising all the topic of both chapters. ठीक है, अभी मैम आपको दोनों चैप्टर्स के जितने भी एक्सरसाइजेस है वो रिवाइज करवाएंगे. ठीक है, now we are starting. I'm telling you the day and date. It's Friday and date is 22 September 2023. Okay children, now we are doing Hindi revision और उसमें मैम आपको कराएंगे आज chapter. Please take out your book and notebook in front of you of Hindi. Class 1, please. You have to put the notebook and book of Hindi on your table. मैम के साथ साथ आप रिवाइज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टिक आउट पेज नंबर 46, दैट इज चैप्टर गाजर का हलवा. आप सबने गाजर का हलवा चैप्टर रीड किया है ना? सो ओपन दैट इन योर बुक. आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर. ठीक है, आप मैम के साथ रिवाइज करेंगे. अगर आपको लर्न नहीं है तो मैम आपको लर्न भी करा देगी और उसको हम लिखना भी सीखेंगे. ठीक है, इन योर बुक टेक आउट चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4. क्या है? गाजर का हलवा. आज हम उसका रिवीजन करेंगे. ठीक है ना, पार्ट 4 का रिवीजन करेंगे हम. और उसमें मैम आपसे क्या पूछेंगी? सबसे पहले हम शब्द अर्थ करेंगे. ठीक है, पार्ट 4 गाजर का हलवा, ये हमारे चैप्टर का नाम है ना. यू ऑल जस्ट फोल्ड योर आर्म्स. ठीक है, आप सबको अपनी आर्म्स फोल्ड करके बैठना है. नोबडी विल राइट, वी आर जस्ट रिवाइजिंग. ठीक है, आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इन योर नोटबुक एंड बुक. आपके नोटबुक्स में है ना, नोट्स बने हुए हैं, बुक में भी सब आंसर्स हैं. सो यू नीड नॉट टू राइट. ओके, आपको क्या करना है? सिर्फ रिवाइज करना है. मैम इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, यू विल लर्न फ्रॉम देयर, यू विल रिवाइज फ्रॉम देयर. ठीक है, आपको सिर्फ वहां से देख के रिवाइज करना है, लर्न करना है, बट यू विल नॉट राइट. आपको नहीं लिखना है, दैट इज नॉट मस्ट. ओके, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है. सो वी आर रिवाइजिंग चैप्टर 4, दैट इज गाजर का हलवा. हिंदी में हम पार्ट 4 कर रहे हैं, है ना. तो सबसे पहले इसके शब्द मैम आपसे पूछेगी एंड यू ऑल विल आंसर मी. ठीक है, आराध्या यू अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. यस, इसमें एक शब्द दिया है बढ़िया. बढ़िया मीन्स क्या होता है? यू टेल मी. अच्छा. यस, बढ़िया मीन्स अच्छा. वेरी गुड. बढ़िया, बढ़िया होता है अच्छा. कोई चीज बहुत बढ़िया होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, है ना. बढ़िया, वाओ. तो बढ़िया मीन्स अच्छा. अब अच्छा कैसे लिखना है आप ये भी रिवाइज करिए सब. फोल्ड योर आर्म्स एवरीबॉडी इन द क्लास एंड यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. ठीक है, आपको नहीं लिखना है. आपको मैम फिर से बता रही है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द चैप्टर्स टुडे ऑफ हिंदी बिकॉज योर एग्जाम इज ऑन टुमारो, है ना. सो वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर्स. मैम यहाँ पे रिवाइज करा रही है आपको. यू विल नॉट राइट इन योर नोटबुक. आपकी नोटबुक्स में पहले से ही लिखे हुए हैं ना, बस आपको मैम के साथ रिवाइज करना है. ठीक है, और आपको अगर नहीं आता है लिखना, आप मात्राओं को देखिए मैम कैसे लगा रही है. देखो शब्द है यहाँ पे बढ़िया. बढ़िया का अर्थ होता है अच्छा. हाउ टू राइट अच्छा, आप देखिए यहाँ पे मैम कैसे लिखेगी. पहले अ लिखेंगे हम, अ से अनार, फिर आधा च आ रहा है, आधा च की साउंड आएगी. उसके बाद छ से छाता और आ की मात्रा. अच्छा, इट इज अच्छा. ठीक है, आपको कैसे लिखना है अच्छा, यू कैन सी द बोर्ड. ओके, नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू भार्गवी. भार्गवी अनम्यूट योरसेल्फ. जो ये पार्ट है गाजर का हलवा, इसमें आप मुझे बताइए कि हलवा बनाने के लिए बिल्ली क्या लाई? दूध. वेरी गुड. उत्तर नंबर ए, बिल्ली हलवा बनाने के लिए क्या लाई? दूध. गुड आंसर भार्गवी. तो दूध कैसे लिखना है? आप वन वर्ड में आंसर लिखेंगे ना, तो आंसर ऐसे लिखेंगे, द पे बड़ी की मात्रा दू,
दूध। अब आप मैम के साथ साथ रिवाइज करो, ठीक है। अगर आप लिख के देखना चाहते हैं तो आप लिख के देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ओके। पर देखो मैम ने कैसे लिखा है, दूध। आई थिंक यू कैन सी, ठीक है। नाउ सार्थक वर्मा, योर टर्न। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ सार्थक एंड टेल मी, सबने मिलकर क्या बनाया। उत्तर नंबर 2, गाजर का हलवा चैप्टर कर रहे हैं हम, उसमें सबने मिलकर क्या बनाया। यस सार्थक, आंसर। सार्थक, unmute yourself and tell me the answer please. Where are you सार्थक? Sarthak is not responding at all. Okay, till then Aradhya, you tell me answer. Unmute yourself Aradhya. यस मैम। Yes, आप बताइए सबने मिलकर क्या बनाया। सबने मिलकर गाजर का हलवा बनाया। वेरी गुड। तो आप इसका उत्तर पूरा लिखेंगे, आप क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे सबने मिलकर, वो तो क्वेश्चन में से ही आ जाएगा ना, दैट इज इजी। तो आप यहाँ पर देखकर लिखेंगे प्रश्न में से, सबने मिलकर, मिलकर क्या की जगह हम उत्तर लिखेंगे, क्या बनाया, गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा कैसे लिखना है, आप देखिए बोर्ड पे मैम लिख रही है, गाजर तो पे आ की मात्रा जर, गाजर का हलवा, हलवा वो पे आ की मात्रा, ठीक है, हलवा बनाया। बनाया आप क्वेश्चन में से देख के भी लिख सकते हैं क्योंकि वहां पे स्पेलिंग दी हुई है, पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम इज मस्ट टू पुट ऑन एनी क्वेश्चन एंड एनी आंसर, ठीक है। जो भी आप उत्तर लिखेंगे ना, सब में आपको पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। पूर्ण विराम मतलब ये जब बात फिनिश हो जाती है हमारी तो हम उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, हिंदी में पूर्ण विराम होता है, ऐसे एक वन बना देते हैं, ठीक है, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। सबने मिलकर क्या बनाया, सबने मिलकर गाजर का हलवा बनाया, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं लिखेंगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गाजर का हलवा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे गाजर का हलवा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी आपकी मैम ने आपको जैसे बताया है कि आपको फुल सेंटेंस लिखना है या जैसे भी लिखना है, यू विल फॉलो, ओके, यू विल फॉलो द सेम, ओके। सार्थक, कैन यू लिसन मैम। सार्थक, am I audible to you? Sarthak. Sarthak is not listening at all. Okay, Bhargavi, you tell me answer. Number 3. किस किस को गाजर का हलवा पसंद है। हमें। वेरी गुड। किस किस को पसंद है, हमें, आपको भी पसंद है, आराध्या को भी पसंद है ना, सार्थक को भी अच्छा लगता है और मैम को भी अच्छा लगता है। तो हम सबके लिए एक ही शब्द यूज करेंगे, किस किस को गाजर का हलवा पसंद है, हमें, ठीक है। आप मैं नहीं बोलेंगे, खाली मुझे पसंद है नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे किस किस को, बहुत सारे लोगों का नाम लिखना पड़ेगा ना, तो हम सबका मिला के लिखेंगे कि हमें पसंद है ना। तो आंसर इज हमें। वेरी गुड आंसर। अब देखो हमें कैसे लिखना है, ह में, म पे एक ही मात्रा और बिंदी भी लगानी है, ठीक है। म पे एक ही मात्रा और बिंदी, और ये आ जाएगा साथ में पूर्ण विराम। दिस इज द आंसर। होप यू ऑल कैन सी द बोर्ड, ओके। दिस इज द आंसर हमें, ओके। नाउ आराध्या, यू टेल मी। यस मैम। हलवा बनाने के लिए खरगोश क्या लाया। खरगोश गाजर लेकर आया। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे आंसर गाजर। खरगोश क्या लेकर आया, गाजर। तो हम यहाँ लिखेंगे वन वर्ड में, गा ज र, ग पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा गा ज र, गाजर, ओके। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भार्गवी, यू टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर क्या बनाना चाहोगे, एनी डिश, एनी कुछ भी आप बनाना चाहेंगे तो आप उस डिश का नाम बताइए, मैम लिखेगी फिर।
पकौड़ी। से अगेन। हम अपने मित्रों के साथ पूरी पकौड़ी बनाना चाहेंगे। वेरी गुड, पूरी और पकौड़ी, गुड आंसर। तो हम वन वर्ड में भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम कैसे लिखेंगे? आप अपने मित्रों के साथ मिलकर क्या बनाना चाहोगे, तो आप सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिख दीजिए, पूरी और पकौड़ी, है ना। पूरी, प पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी पूरी, र पे बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। पूरी, सी मैम हैज रिटन, है ना, दिख रहा है ना सबको। पूरी और औ से औरत आएगा, र और पकौड़ी, पकौड़ी, क पे औ की मात्रा, औ से औरत वाली मात्रा, पकौड़ी, ड़ लिखेंगे हम, अड़ के साथ हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ये हमारा आंसर है, पूरी और पकौड़ी, ठीक है। या फिर आप इसमें और भी चीजें लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें अपने मनपसंद की, कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो भी स्पेलिंग होगी ना हिंदी में, मात्रा शुड बी करेक्ट देयर, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें जो मात्रा है वो सही होनी चाहिए, ओके। So this is the question answer and word meaning of this chapter which we have done. Shipra Anand, who is she? Shipra Anand, you came late in the class. Ma'am, sorry. I'm from GMS branch. Okay, ma'am. HM. Okay, ma'am. Sorry. Sorry to Yeah. you. I thought it's the name of a student. No. Okay, ma'am. It's fine. Thank you. Okay. अब आप मैम को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क आराध्या अगेन। आराध्या जस्ट टेल मी, मैम, हलवा बनाने के लिए चीटी क्या लाई? चीनी। चीनी लाई, वेरी गुड। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ। अब मैम इस साइड लिख रही है, यू कैन सी आंसर नंबर 5, उत्तर नंबर 5, ठीक है ना। चीटी क्या लाई हलवा बनाने के लिए? चीनी। तो हम यहाँ लिखेंगे चीनी, च पे भी बड़ी ई की मात्रा और न पे भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो ये बन जाएगा चीनी। ऐसे लिखेंगे हम चीनी, ठीक है। अब आप इसको याद करो, अर्थ को आपको ये याद करना है ना, ये शब्द कैसे लिखा है, ताकि आप कल रॉन्ग नहीं करेंगे फिर एग्जाम में, है ना। यू हैव टू लर्न विद मैम। चलिए अब मैम आपसे ओरल पूछेगी। नाउ वी आर डूइंग सम ओरल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, कि किसने बोला, ठीक है। किसने बोला, इसमें कुछ वाक्य हैं जो किसी ना किसी ने बोले हैं इस चैप्टर में, है ना। तो मैम आपसे पूछ रही है उसके बारे में कि ये वाली लाइन किसने बोली है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, ओके। यह तो चीनी से भी बढ़िया है, ये किसने बोला था? भार्गवी, यू टेल मी। यह तो चीनी से भी बढ़िया है। चीटी। चीटी, वेरी गुड। क्योंकि चीटी क्या लेकर आई थी? चीनी लेकर आई थी, तो उसको लगा कि चीनी से भी ज्यादा बढ़िया क्या है? हलवा, है ना। सो चीटी इज द करेक्ट आंसर। चीटी कैसे लिखते हैं? मैम इज टेलिंग यू ऑन द बोर्ड, ओके। चीटी, च पे बड़ी की मात्रा ची, टी, और च के साथ जो अंक की आवाज आई है, यहाँ पे एक अंक की बिंदी भी लगेगी, ठीक है, च के पास। चीटी, दिस इज द वे कैसे लिखना है आपको, चीटी, ओके। नाउ आराध्या यू टेल मी बेटा। यस मैम। गाजर को किसने काटा? गाजर को किसने काटा? आंसर। गाजर को खरगोश ने काटा। वेरी गुड, खरगोश ने, है ना। द आंसर इज खरगोश ने। तो आप खरगोश ने कैसे लिखेंगे? सी, खरगोश, ग पे ओ की मात्रा आएगी, ओ, उससे ओखली वाली मात्रा, ठीक है। और लिखेंगे श से शलजम, ये बन गया खरगोश ने भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे ना, न पे ए की मात्रा। ये किसने काटी? खरगोश ने। द आंसर इज खरगोश ने, पूर्ण विराम, ठीक है। खरगोश ने और फिनिश, ठीक है। दिस इज वन वर्ड आंसर।
अब आप बताइए भार्गवी, यह तो गाजर से भी बढ़िया है, ये बात किसने बोली थी? किसने कहा कि यह तो गाजर से भी बढ़िया है? खरगोश। खरगोश ने। वेरी गुड, सो द आंसर इज सेम, है ना? खरगोश। आप इसमें भी खरगोश ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैम ने लिख के दिखाया आपको। ओके, सो दिस इज द आंसर, खरगोश ने। किसने बोली थी ये बात? खरगोश ने, कि ये तो गाजर से भी बढ़िया है। ओके, अब आप बताइए मुझे आराध्या, हलवे का स्वाद कैसा था? बढ़िया। बढ़िया, वेरी गुड। बढ़िया भी था और मीठा भी था, है ना? बट हमने बुक में ये पढ़ा है कि हलवे का स्वाद कैसा था? बढ़िया, क्योंकि जब सबने उसको खाया तो उनको वो हलवा कैसा लगा? बढ़िया, है ना? तो वी विल राइट हियर बढ़िया। बढ़ ऐसे लिखेंगे और छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाएंगे, बढ़ी या यो पे आ की मात्रा, फिनिश। ओके, ऐसे लिखेंगे हम बढ़िया, ठीक है ना? Okay, so children, this was the chapter of Gajar ka halwa. We have revised exercises, question answer, and word meaning all. Now we are doing next chapter. Okay, just come on next chapter in your book, everybody, because we are doing another one, that is चित्रकारी की कक्षा. अब हम क्या कर रहे हैं? चित्रकारी की कक्षा. Okay, so take out in your book that chapter. अब आप इसमें से आंसर करेंगे मैं आपको, ठीक है? नाउ आई एम रिमूविंग दिस. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड यू कैन हैव. ओके चिल्ड्रन, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जस्ट दीज आर जस्ट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द आंसर्स, है ना? अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन हैव. दीज आर द आंसर्स. ओके, इसमें से आप सारे शब्दों को जल्दी से अच्छे से लिख पाना सीख पाएंगे, है ना? आप फोन में देखकर भी रीड कर सकते हैं शाम को. Okay, now I am removing this and we are doing next chapter, चित्रकारी की कक्षा. पाठ 5, चित्रकारी की कक्षा. I am writing here. चित्रकारी की कक्षा, ये हमारे पाठ का नाम है, ठीक है? सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे. ओके, नाउ यू हैव टू रिवाइज शब्दार्थ विद मैम. ठीक है बच्चा, आप सब मैम के साथ शब्दार्थ रिवाइज करोगे. द फर्स्ट वर्ड इज दंग. भार्गवी, यू टेल मी, दंग. दंग का अर्थ क्या होता है? दंग मीन्स हैरान। हैरान. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर है. यहाँ पे ए की आवाज आ रही है ना? तो ए के लिए क्या लगेगा? ऐसे ऐनक. ऐसे ऐनक में कितनी मात्राएं आती हैं? 2 मात्रा. तो हम कैसे लिखेंगे? हैरान है, 2 मात्राएं लगा देंगे, ठीक है? रान, पे आ की मात्रा और न. दंग मीन्स होता है हैरान, ठीक है? वेरी इजी, आपको आ गया ये. अब नेक्स्ट शब्द है भ्रम, सॉरी श्रम. आराध्या, यू टेल मी, श्रम. श्रम मीन्स क्या होता है? मेहनत। मेहनत. वेरी गुड. जैसे आप पेपर के लिए श्रम कर रहे हो, है ना? श्रम वैसे फिजिकली होता है ना? जो शरीर से हम करते हैं. जैसे कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसको श्रम बोलते हैं, जब हम फिजिकली वर्क करते हैं, ठीक है? तो श्रम का मतलब मेहनत. श्रम का अर्थ होता है मेहनत. वहां पे एक ही मात्रा में ह न त. वेरी इजी वर्ड, इतना इजी है. देखो बस म पे एक ही मात्रा लगानी है, ह न त. सिंपल लिखेंगे, बन गया मेहनत, ठीक है? रक्षा. रक्षा मीन्स क्या होता है भार्गवी?
बचाव। बचाव, वेरी गुड। जैसे कि हम अपना बचाव करते हैं किसी से, है ना। अगर हमारे पीछे कोई डॉग आ गया तो हम क्या करेंगे, उससे अपना बचाव करेंगे, मतलब अपनी रक्षा करेंगे। तो रक्षा मीन्स होता है बचाव। ओके, आई एम राइटिंग हियर बचाव, च पे आ की मात्रा और ब। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट शब्द है सार्थक वर्मा। Please unmute and switch on your camera, Sarthak Verma. You are in the class, but you are not attending properly. Can you hear me, Sarthak Verma? Please respond. Sarthak, please reply. Okay, let him go. Okay, now Aradhya, you tell me. अनोखी, अनोखी का क्या अर्थ होता है? अनोठा। अनूठा, वेरी गुड। अनोखी मीन्स अनूठा, जो बिल्कुल सबसे डिफरेंट हो, यानी कि अलग। तो हम दोनों ही लिख सकते हैं, अलग भी और अनूठा भी, है ना। दोनों ही शब्द बिल्कुल सही है। अनोखी मीन्स अलग, अनोखी मीन्स अनूठा। तो हम लिखेंगे अलग, अलग भी होता है और अनूठा भी। आप दोनों में से एक ही शब्द याद करेंगे ना, तो वो भी लिखेंगे, वो भी सही जाएगा। आपको दो लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट ओनली वन आंसर। आपको अनोखी का अर्थ क्या लिखना है, या तो आप अलग लिखोगे या फिर अनूठा। आपको दोनों में से एक ही लिखना है, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, दो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट भार्गवी, यू टेल मी ज्ञानी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्ञानी? समझदार। समझदार, जिसको बहुत ज्ञान होता है उसको बोलते हैं ज्ञानी, है ना। ज्ञानी मीन्स समझदार। पहले हम लिखेंगे सिंपली समझ, समझ। फिर हम इसके साथ लिख देंगे दार, समझदार। द पे आ की मात्रा र। ये देखिए, ज्ञानी मीन्स समझदार। ओके, सो दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ चित्रकारी की कक्षा। चित्रकारी कक्षा की जो पाठ के जो शब्द अर्थ हैं वो ये है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये आएंगे कल शब्द, और आप आंसर में ये लिखोगे जो भी आएंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, वन वर्ड्स है ना। सबकी मात्राएं भी बहुत आसान है, तो आप अच्छे से पेपर करेंगे। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, कम ऑन क्वेश्चन आंसर्स नाउ। होप यू ऑल हैव लर्न दिस। आप सबको ये याद हो गए होंगे, है ना। अगर याद पहले से है तो आपने रिवाइज कर लिया मैम के साथ, दैट इज ऑल्सो गुड। आपकी तैयारी हो गई पेपर की, है ना। ओके, नाउ वी आर डूइंग प्रश्न उत्तर, है ना। चलिए, आराध्या, यू टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क। कविता के अनुसार आपको बताना है कि आपने कविता पढ़ी है ना अपनी बुक में, उसमें क्या दिया है कि कटोरियों में कौन से रंग भरे हुए थे? लाल और पीला। यस, लाल और पीला। तो हम वन वर्ड में ही आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे, देखिए मैम के साथ। उत्तर नंबर 1 लाल और पीला। प पे बड़ी की मात्रा पी, ल पे आ की मात्रा ला, पीला। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भार्गवी, यू टेल मी इस कविता का क्या नाम है? चित्रकारी की कक्षा। वेरी गुड। तो आपको ये पूरा आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम है ना इस पोएम का, आपको ये याद होना चाहिए, और इसकी मात्राएं कि वो कैसे लिखा है, ठीक है। चित्रकारी की कक्षा। उत्तर नंबर 2 चित्र, च पे छोटी की मात्रा आएगी ची, त्र से त्रिशूल चित्र। आप तोड़ तोड़ के लिखना उस शब्द को, दैट इज इजी, ठीक है। आप उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आसान रहेगा। चित्रकारी, क पे आ की मात्रा का, र पे ई की मात्रा री, चित्रकारी की कक्षा। क लिखने के बाद अक्षर से क्षत्रिय और आ की मात्रा,
ये बन गया कक्षा। ओके, चित्रकारी की कक्षा। नाउ आराध्या यू टेल मी। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, देखो जब आप ये कक्षा लिखेंगे तो आपको क्या करना है, अक्षर से क्षत्रिय के ऊपर आपने देखो ऐसे ही ब्लैंक छोड़नी है जगह। यहाँ पे पूरी छत पूरी स्लिपिंग लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखो कक्षा कैसे लिखा है, जो अक्षर से क्षत्रिय है ऊपर से उसका सर्कल होता है, उसके ऊपर कभी छत नहीं आती, स्लिपिंग लाइन नहीं आती, ठीक है। तो वो आपको नहीं लगानी है। जब ध से धनुष लिखते हैं या थ से थर्मल, जिन अक्षरों के ऊपर गोल बना होता है सर्कल, उनके ऊपर छत नहीं बनती, स्लिपिंग लाइन नहीं बनती। वो कौन कौन से हैं, एक तो थ से थर्मस है, एक ध से धनुष है, और एक अक्षर से क्षत्रिय। इनके ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है। ओके, ये एक बेसिक नॉलेज है विच आई एम टेलिंग यू, आपको ध्यान रखना है। ये जहां पर भी आप इन अक्षरों को यूज करते हैं ना, कभी भी इनके ऊपर पूरी छत नहीं लगानी है। ओके, नाउ भार्गवी यू टेल मी। रंग भरने का ब्रुश कौन बना था? रंग भरने का ब्रश पुराना बेलन बना था। यस, तो इसका आंसर है एक पुराना बेलन, ठीक है। एक पुराना बेलन, बेलन तो है लेकिन कैसा है, पुराना। तो हमें ये बात लिखनी पड़ेगी उसमें ना, एक पुराना बेलन, पे की मात्रा बेलन, बेलन, पूर्ण विराम। ये मैम आपको वन वर्ड में करा रही है, लेकिन आप इसको फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। अगर मैम ने स्कूल में आपको नोटबुक में फुल सेंटेंस कराया तो आप वैसे ही करना, ठीक है। इट्स अप टू यू, बट द आंसर इज एक पुराना बेलन। ये सही होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। इसमें जो मात्रा है ना वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए आपकी। ओके, चलिए आराध्या आप बताइए मेरे को, आपको चित्रकारी करना कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है या नहीं? हमको हमको चित्रकारी करना अच्छा लगता है, और भार्गवी आप और बताओ। हमें चित्रकारी करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमें रंग बहुत पसंद है। वेरी गुड, हमें रंग बहुत पसंद है। दिस इज द आंसर। ओके आराध्या, यू नो द आंसर, आई नो, बट मैम वैसे ही पूछ रही थी आपसे कि आप इसमें क्या लिखेंगे। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको रंग पसंद है या आपको शौक है ना। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हमें चित्रकारी करना कैसा लगता है? उत्तर नंबर 4, हमें चित्रकारी, ये सब क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, है ना, वेरी इजी। चित्रकारी करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और अच्छा वर्ड तो आपने एक और अभी वर्ड मीनिंग में भी सीख किया था ना, तो वही है ये, अच्छा लगता है, लगता है। ओके, पूर्ण विराम। और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें रंग बहुत पसंद है। तो इसमें हम लिखेंगे और क्यों, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई। तो हम लिखेंगे है के बाद क्योंकि आपको मात्राओं का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें रंग बहुत पसंद है, रंग बहुत पसंद है, पूर्ण विराम, ठीक है। दिस इज अ लिटिल लॉन्ग क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रेन, ये थोड़ा सा लॉन्ग है ना, बट डोंट वरी, यू कैन राइट दिस। आपको इसकी मात्रा याद करनी है और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे। आई एम गोइंग टू आस्क नाउ सम ओरल्स ऑफ दिस चैप्टर। गीता यू टेल मी, सॉरी आराध्या। डैश में चल डैश थी, टेल मी। डैश में चल डैश थी,
आराध्या क्या लिखेंगे डैश में, खाली जगह में क्या लिखेंगे हम? यू नो दैट पोयम? ओके ओके भार्गवी, यू टेल फर्स्ट, आप बताओ। रसोई घर, रसोई घर में, रसोई घर में चल रही थी, रसोई घर में चल रही थी, यस। एक डैश कक्षा, तो क्या लिखेंगे आप? अनोखी कक्षा, यस, एक अनोखी कक्षा, तो आप यहाँ पे अनोखी लिखेंगे, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट है, आप बताइए आराध्या, यू नो दिस पोयम? आराध्या अनम्यूट। यस आराध्या, आप बताओ। डैश करछी कर रहे थे, इसमें क्या आएगा? आप इसकी लाइनें पोयम में से लर्न कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास बुक है ना? बुक में आपके पास जो पोयम है ये वाली, उसमें ये वाली शुरू की जो 4 लाइनें है ना, 4 पंक्तियां हैं, ये वही दे रखी है इन्होंने, है ना, बुक में एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे आएगा थाली, थाली करछी कर रहे थे, सब डैश की रक्षा, सब डैश, डैश में आप क्या लिखोगे? रंगों, सब रंगों की रक्षा, ठीक है? हो सकता है मैम आपको एग्जाम में दे ये फिल करने के लिए, आपको 4 लाइंस याद करनी है ये पोएम की। ओके आराध्या? यस मैम। इस कविता का नाम है चित्रकारी की कक्षा। आपको चित्रकारी की कक्षा भी लिखना आना चाहिए, और साथ में इसमें जो शुरू की फर्स्ट 4 लाइंस है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है? हो सकता है मैम आपको एग्जाम में फिल करने के लिए दे, तो आपको पोएम आनी चाहिए ना ओरल, तभी आप उसको लिख पाएंगे, और उसकी मात्राओं को भी याद रखना है कि उसमें कौन सी मात्राएं लगी है। ओके, सो दिस वॉज द स्मॉल चैप्टर ऑफ चित्रकारी की कक्षा, क्योंकि ये एक पोयम है ना? दिस इज अ पोयम। तो इस पोयम में कुछ शब्दार्थ हैं और थोड़े से प्रश्न उत्तर जो मैम ने आपसे अभी पूछे, है ना? सो नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम टू लीव द क्लास। ओके, नाउ यू हैव टू लर्न ऑल द सिलेबस। आपके और भी कुछ चैप्टर्स है ना इसमें, जो आपके एग्जाम में कल आएंगे, तो आपको पूरा याद करने हैं, ठीक है? मीनू की बकरी, हाँ, वो भी आपको लर्न करना है। आई एम टेलिंग यू ओनली 2 हियर, पर मीनू की बकरी ये भी आपकी एक स्टोरी है। आप इसके भी प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ याद करेंगे, और अपना एग्जाम अच्छे से देंगे विद गुड हैंड राइटिंग, नीट वर्क एंड विद गुड स्पेलिंग्स, ठीक है? विदाउट एनी मिस्टेक। आपको बोलना आता है, बट आपको लिखना भी आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक इन योर कॉपी, फिर आपके फुल मार्क्स आएंगे, है ना? एंड मम्मा पापा विल बी हैप्पी। ओके, सो सी यू इन द next class. Okay, Bhargavi and Aradhya. See you, beta. Bye, See you, ma'am. children. Bye, bacha. Bye. Bye, Good ma'am. evening. Good evening. See you in the next class now.